हेलो, नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और आप हैं हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स रंजन में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में आपको पूरा फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाया जाएगा, क्लास 11th और 12th का। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें करेंगे क्लास 11th और 12th का, फिर हायर लेवल्स की बुक बनाएंगे फिजिक्स में, जैसे एच.सी. वर्मा है, रेनविक एंड हार्डी की बुक आती है, उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैथ्स में जी तेवानी का बुक हम लोग देखेंगे। तो अभी मेरा पूरा फोकस है क्लास 11th और 12th पर। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी फिजिक्स का लेक्चर शुरू किए हुए हैं क्लास 11th का, है ना। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 है। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन से चैप्टर को, यूनिट एंड डायमेंशन में। तो आज का यूनिट एंड डायमेंशन में हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, व्हाट इज डायमेंशन, है ना। उसके बाद हम लोग इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जितना भी क्वांटिटीज है ना, जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज है, सारे को ना बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज में बदला जा सकता है। इसी बदलने के प्रयास को ही कहते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए पहले इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि ऑल द अब देखिए, हिंदी आप चाहो तो आराम से इसका लिख लेना, चूंकि मैं बोलता तो हिंदी में ही हूं। अब दोनों लिखेंगे तो समय वेस्ट होगा दोस्त, है ना। तो आप लोग हिंदी लिख लेना। तो ऑल द, है ना, हालांकि साइंस हिंदी मत पढ़ो। ऑल द फिजिकल, और कुछ है भी नहीं, आप लैंग्वेज से तो बिल्कुल मत डरिए। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड all the physical quantities can be expressed in terms of fundamental or base quantities, है ना। All the physical quantities can be expressed in terms of in terms of fundamental or base quantities, है ना। Such an expression is called dimension of a physical quantity. Dimension of a physical quantities, है ना। यानी
जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज में बदला जाता है। इसी तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले उन सबको डायमेंशन के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, एक बार फिर से जान लेते हैं। पिछला लेक्चर इसी पर था कि फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज क्या क्या है। तो हम पिछला लेक्चर में आपसे बात किए थे कि देयर आर कितना फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज है, देयर आर 7। देयर आर 7 फंडा, there are 7 fundamental quantities। पहले इसको जान लीजिए, तब आप इसी में सबको इसी टर्म में सिर्फ दिखाते जाना। there are 7 fundamental quantities, physical quantities। the first one is, है ना, सबसे पहला वो है मास। क्या है? मास। अभी हम लिख देंगे कि फिर दूसरा है लेंथ, दूसरा है लेंथ, जबकि तीसरा है टाइम, चौथा है ना, चौथा क्वांटिटी है जिसका नाम है करंट, है ना। फिर पांचवा क्वांटिटी है जिसका नाम है टेम्परेचर। ये सारा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हम क्या बताए थे पिछला लेक्चर में, जो किसी अन्य चीजों पर डिपेंड नहीं करता है ना। फिर पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1। फिर है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और 7वां है जिसका नाम है मास ऑफ मैटर, मास ऑफ मैटर। तो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। अब देखिए इसका डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए मास का पहला लेटर, देखिए मास का पहला लेटर क्या है, m, ये लिया जाता है और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में। तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास। इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल M ले लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। लेंथ के लिए हम लोग लिखेंगे L और लगा देंगे ब्रैकेट। टाइम को लिखेंगे कैपिटल T और टाइम लगा देंगे। करंट के लिए होता है एम्पियर, तो ये A से दिखाया जाता है, ठीक है, और ब्रैकेट में लगाते जाएंगे तो ये डायमेंशन को दिखाता है अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। फिर देखिए टेम्परेचर, ये होता है केल्विन, केद से दिखा देते हैं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको CD से दिखा देता है ना, ब्रैकेट में। और मास ऑफ मैटर, इसको दिखाते हैं मोल, MOL। ई होता है लेकिन MOL से दिखाते हैं। तो ये सब सारा हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी 7, जिसका डायमेंशन लिखा जाता है मास के लिए M, लेंथ के लिए L, T के लिए टाइम के लिए T, करंट के लिए A, टेम्परेचर के लिए K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और मास ऑफ मैटर के लिए ये। इसका मतलब है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर है। तो ये सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये सारा उसका क्या है, ये सारा उसका डायमेंशन है। ये है फिजिक्स में ये सब डायमेंशन। तो देखिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये सब तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जितनी भी क्वांटिटीज है ना, उन सबको अगर इस तरह से इनके टर्म में लिखने की ही विधि या इसी तरह के लिखने के तरीके को कहते हैं डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज।
चलिए उतार लीजिए पहले इसको, फिर एग्जाम्पल सभी समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए उतार लीजिए पहले। 7 ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये सब उसका डायमेंशन है। तो मास का डायमेंशन वो m से लिखते हैं, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को a से, टेम्परेचर को k से, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को cd से और मास ऑफ मैटर को mol मोल से। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे देखेंगे। चलिए उतार लिए, है ना। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में दिखाने के तरीके को ही डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं जिनका मैंने डायमेंशन लिख दिया, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए अभी देखेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल से जब बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले आप एक और चीज जान लीजिए, है ना, कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी डायमेंशनल इक्वेशन जान लीजिए। बहुत इजी टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। है ना। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, और उस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसी का डायमेंशन में दिखाने के तरीके को ही डायमेंशन इक्वेशन कहते हैं। देखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी pH, एनी फिजिकल क्वांटिटी, है ना, with its dimension, with its dimension is called dimensional equation। डायमेंशनल इक्वेशन यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशन के साथ, है ना, एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशन के साथ दिखाने को ही क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए जरा सम इक्वेशन से इसको समझ लेते हैं एग्जांपल्स। देखिए एकदम इजी है। जैसे मान लिया जाए हम फोर्स, है ना, फोर्स डायमेंशन को लिखने का तरीका होता है ये, है ना। फोर्स का आप पढ़िएगा, अभी हम निकालने सिखाएंगे, तो ml t-2 होता है। तो ये देखिए फोर्स है ना, फोर्स को हम डायमेंशन में दिखा दीजिए और ये दिखा दिए, है mlt, ये बेसिक क्वांटिटीज में देखिए फोर्स बदला, मास, लेंथ, टाइम। तो इसी चीज को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे और इसको चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए होता कैसे ही, देखिए फोर्स ले लिए, सिंस फोर्स इज इक्वल टू, आगे पढ़िएगा तो होता है मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास, चलिए मास, अब एक्सेलरेशन फिर क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। और फिर देखिए एकदम बेसिक क्वांटिटी तक जब तक ना आए, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी तक, तब तक ये खेलिए। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू फिर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ पर टाइम, फिर यहाँ कितना हो गया, मास, ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया, टाइम स्क्वायर। अब देखिए मास के लिए हम क्या लिखते हैं, m, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो ml, और t टाइम है ना, तो टाइम का कितना होगा, टाइम स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ml
माइनस, है ना। तो यही चीज ब्रैकेट में लिख दीजिए और इसको ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, यही चीज आपका कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। तो देखिए ये फोर्स का है ना, फोर्स ये फिजिकल क्वांटिटी है और ये क्या है, इसका डायमेंशन है। तो इसी चीज को दिखाने के तरीके को ही कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है, ये बात आप समझे। देखिए कैसे बनाया, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो आप बाद में पढ़िएगा। मास का, चलिए मास लिख दिए, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम। मास अब वेलोसिटी फिर बराबर क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये टाइम हो गया। तो मास ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम, टाइम का स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो गया, मास के लिए एम, एल डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है एल और टाइम का टी स्क्वायर, ये ऊपर किए तो एम एल टी माइनस टू नहीं हो गया। तो फोर्स का क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, एम एल टी माइनस टू। तो यही चीज देखिए, यानी यही चीज जिसे फोर्स का क्या लिखे हैं एम एल टी माइनस टू, यही लिखने के तरीके को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अब आपसे डायमेंशनल इक्वेशन किसी भी चीज का पूछेगा, जैसे आपसे पूछा, अगर सिर्फ वो लिख दे ये वेलोसिटी और ब्रैकेट लगा दे, तो आप यहां से क्या समझिएगा कि आपसे पूछा जा रहा है क्या, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, यही आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है और वो आपको यहां भरना है। क्लियर है। अभी हम दोस्त बनाएंगे 5-10 क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बता देंगे, डायमेंशनल इक्वेशन, और आपको बनाते जाना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, देखिए यहाँ फोर्स को हम किस में दिखाएं, बेस क्वांटिटी में, बेसिक क्वांटिटी में, एम एल टी में दिखाए ना। यही चीज कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस कह लीजिए, या फिर डायमेंशनल ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कह लीजिए। क्लियर है, क्लियर है ना। फोर्स को ये तरीका है दिखाने का, ये दिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा डायमेंशन के बारे में। चलिए चलिए एकदम बेसिक क्वांटिटी लेते हैं जो हमको प्रयोग में आएगा। देखिए पहला प्रश्न है ना, आपको लिख दिया है ये क्या, एक्सेलरेशन। इसका मतलब पहले आप समझिए कि आपको एक्सेलरेशन का क्या पूछा, ये जहां ये लगा दे समझिए कि ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन का डायमेंशनल। अगर ये ना लिखा रहता ना, ये जैसे ब्रैकेट नहीं रहता, यहां लिखना पड़ता है कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन लिखना, ये लिखा, आप समझ जाइए कि आपसे डायमेंशनल पूछ रहा है। क्लियर है फिजिक्स में। तो चलिए एक सवाल ये है, दूसरा है आपसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी का क्या होगा। तीसरा पूछा जा रहा है ना वेलोसिटी, तीसरा पूछा जा रहा है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है फोर्स, है ना। तो ये चलिए तीन का ही बना के दिखाते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स, इन तीनों का हम बना के दिखाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए एक और ले लेते हैं, वर्क का भी ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये जब लिखा रहे और एक्सेलरेशन इसके अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। और डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कि क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इसको दिखाना है जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना 7, उसमें सिर्फ दिखाना है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सॉल्यूशन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ये किसका है, एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, आप ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी क्या बेसिक क्वांटिटी है, नहीं ना है, मास, लेंथ, टाइम, है ना, ये तीन होता है मैम। फिर टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी,
करंट और मास ऑफ मैटर। तो वेलोसिटी तो है नहीं, फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू आप पढ़े होंगे ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नीचे में यहां हो गया टाइम। ठीक है, अब यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ ही तो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और यहां क्या है, टाइम इनटू टाइम कितना होता है, टाइम स्क्वायर। तो यहां कितना हो गया, तो यहां हो गया एल टी और -2, है ना। अब यहां तो मास का है नहीं, तो मास जो नहीं रहे वहां जीरो लिख सकते हैं, है ना। तो यही हो गया। अब यहां देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन को हम किस में दिखा दिए हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, ये फंडामेंटल डायमेंशनल हुआ ना, और फिर फंडामेंटल डायमेंशन नहीं हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज का, तो इसी में दिखा दिए। यही हो गया इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इस तरह से दिखाने के तरीकों को ही कहते हैं क्या, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या सवाल है, दूसरा तो वेलोसिटी को दिखाना आसान एकदम। देखिए वेलोसिटी का दिखाना है, तो देखिए चूंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ही तो है ही। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, जबकि ये क्या है, टाइम है। और जो लेंथ है उसको कैसे दिखाते हैं, एल, और टाइम को टी। तो अगर इसी चीज को लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, एल टी -1, है ना। अब जो चीज नहीं है उसको हम जीरो से दिखा सकते हैं, यानी वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी का m0 l और t माइनस। यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम किस में दिखाइए, m l t, ये बेसिक क्वांटिटीज है, ये बेसिक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है। यानी वेलोसिटी मास पर भी, मास जीरो यानी मास पर डिपेंड ही नहीं किया, लेंथ पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस से इसको मतलब है और टाइम से मतलब, यही चीज ये एनालिसिस करता है। क्लियर है। चलिए नंबर 3, फोर्स। अभी हम बनाए थे, फिर से बना रहे हैं। देखिए फोर्स आप जब पढ़िएगा ना, तो फोर्स होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। मास का क्या हो जाएगा m, जबकि एक्सेलरेशन को हम यहीं से लिख दें, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या क्या हो रहा था, l t -2, है ना यहाँ पर। तो यहां कितना हो गया, m l t -2, है ना। तो यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है, क्लियर है। चलिए लास्ट एक देख लेते हैं, जो नाम है वर्क। देखिए वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़िएगा कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स का हम लिख दें क्या, फोर्स का भी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, m l t -2, जबकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं डायमेंशनली, l से। तो यहां पर कितना हो गया, m l स्क्वायर t -2, है ना। तो यही हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। क्लियर है। तो यानी वर्क इसका क्या अर्थ हुआ कि वर्क मास पर डिपेंड करेगा, लेंथ के स्क्वायर पर करेगा, और टाइम के पर सेकेंड पर करेगा। क्लियर है। तो यही होता है डायमेंशन का पूरा खेला, कि वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आप जैसे देख लीजिए यहाँ एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, मास पर कहाँ कर रहा है, m0, नो देयर, मतलब एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड अपॉन
मास। इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड कितना मीटर तक, जैसे यहां लिखिए L का 1 यानी लेंथ 1 टाइम्स चाहिए, टाइम कितना पर सेकेंड स्क्वायर है ना, यानी पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी कितना होता है, तो वेलोसिटी का आता है लेंथ पर टाइम है ना, यानी लेंथ पर डिपेंड करता है और टाइम पर। मास फोर्स का कितना होता है mL/t-2, वर्क किस पर डिपेंड करता है, मास, लेंथ और टाइम। तो यही चीज बताता है सिर्फ डायमेंशन। चलिए समझ में आया, चलिए उतार लीजिए। चलिए उतार लिए, उतार लिए। चलिए पॉज करके उतार लेना। अरे देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके बेस क्वांटिटी में दिखाना ही डायमेंशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आराम से दिखा देना mLT में, है ना, करंट में दिखाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जो कि प्राय नहीं यूज होता है, mLT ही मेन होता है ना। 7 में से ये 3 मेन होता है, कहीं कहीं आपको एम्पियर का प्रयोग करना होगा। चलिए तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम लोग जाने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अरे यार डायमेंशन पढ़ो, डायमेंशन होगा यार, हैं मैथ पढ़ रहे हो। देखो ये सब समझना होगा, ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझना। इसके बाद में ना तुरंत वेक्टर वेक्टर शुरू करने वाले हैं और डिफरेंशिएशन, वो एकदम अच्छे से समझना। अगर वो नहीं समझ आएगा तो फिजिक्स ही नहीं समझ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, देख लेना आप। तो अच्छे से देखो, अभी फिलहाल ये सब बेसिक चीजें हैं। देखो वेरिएबल्स कितने तरह का है ना, टॉपिक नंबर है आज हमारा 3, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि उसको डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े। अब हम लोग तीसरा जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। किसके बेस पर, ऑन बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन, है ना। यानी डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स कितने तरह होते हैं, है ना। तो ये 2 तरह के होते हैं दोस्त, है ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिसमें डायमेंशन हो, है ना, यानी एक को कहते हैं हम डायमेंशन वेरिएबल्स, डायमेंशन वेरिएबल्स। दूसरा होता है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, है ना। ये 2 तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन क्या होगा, 2 तरह, एक जिसमें डायमेंशन होगा, दूसरा जिसमें डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम जानते हैं क्या, डायमेंशन वेरिएबल्स। डायमेंशन वेरिएबल्स, डायमेंशन वेरिएबल्स यानी ऐसा वेरिएबल जिसमें डायमेंशन हो और वो वेरी भी करे, ठीक है। जैसे देखिए, यानी ऐसा वेरिएबल्स जिसमें डायमेंशन भी हो, है ना। वेरिएबल तो हो ही, लेकिन इसमें क्या हो, डायमेंशन भी हो। क्लियर है बात, है ना। तो इसमें जो सबसे पहला होगा वो होता है एरिया,
एरिया एक ऐसा वेरिएबल है ना। एरिया तो चेंज हो सकता है ना, कहीं छोटा एरिया कहीं बड़ा एरिया, है ना। तो ये तो वेरिएबल है और ये वेरिएबल तो है, लेकिन इसका एरिया का आप अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाइएगा तो एरिया में याद कीजिए, एरिया में क्या होता है, कभी भी आप पढ़े होंगे तो स्क्वायर लिखते होंगे, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि लेंथ को ही 2 बार किया होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ भी क्या है, लेंथ लेंथ है, ब्रेड्थ भी क्या है, एक तरह का लेंथ ही है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर। तो ऐसा वेरिएबल्स जिसका जो वेरी तो करे, ये तो वेरी कर सकता है ना, एरिया किसी चीज का क्या है वेरी करे, लेकिन इसका क्या हो, डायमेंशन भी हो, इसको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ तो लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक तरह का लेंथ ही है, और हाइट भी क्या है, लेंथ ही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एल क्यूब। तो ऐसा वेरिएबल्स, ये सब वेरिएबल्स है जिसका की डायमेंशन हो, उसको ही बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्लियर है ना। एनी वेरिएबल्स विच हैज डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। एग्जांपल, एरिया, एरिया हैज ए डायमेंशन एल स्क्वायर, वॉल्यूम ये एल क्यूब, है ना। क्लियर है ना। एरिया को क्या लिखते हैं, लेंथ स्क्वायर। जैसे हम लोग अगर रेक्टेंगल है तो क्या लिखते हैं, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ चलो लंबाई हो गया, ब्रेड्थ भी क्या है, ब्रेड्थ भी तो लंबाई है ना, उसको भी तो लेंथ में ही नापा जाता है, तो एल स्क्वायर। वॉल्यूम भी क्या होता है, अगर हम क्यूबॉइड ले तो एल बी एच, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ भी एल है और एच भी हाइट है, तो यही हो गया। तो ये इस तरह के वेरिएबल्स को कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। क्लियर है, ठीक है। अच्छे से समझो, ये सब एकदम इजी इजी है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ऐसा वेरिएबल्स जिसमें कोई डायमेंशन ही ना हो, है ना। ऐसा वेरिएबल्स पढ़ेंगे जिसमें क्या हो, डायमेंशन नहीं हो। चलो इसको उतार लो। चल उतार लिया। देखो, फोर्स भी आप लिख सकते हो, फोर्स भी तो चेंज कर सकते हो ना दोस्त। फोर्स क्या होता है, अगर ताकत ज्यादा लगा दोगे तो ज्यादा, कम लगाओ कम, तो ये भी तो वेरी करेगा। तो वेरी करे तो वेरिएबल्स, और डायमेंशन तो होता ही है, अभी तुरंत बताए थे कि क्या होता है फोर्स का, एम एल टी माइनस 2। तो ये इस तरह का चीजें चलेंगे। चलो उतार लो, है ना। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, चलो इसी में देख लेते हैं, जिसका नाम है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। चलो इसको मिटा देते हैं, है ना। अब डायमेंशनलेस वेरिएबल्स किसको कहते हैं, तो जो ऐसा वेरिएबल्स जिसमें कोई डायमेंशन ही ना हो, यानी ए वेरिएबल which has क्या हो, which vary with respect to time, and which has no dimension is called
इज कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस है ना, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो समय के साथ वेरी करे लेकिन जिसमें डायमेंशन ना हो, उसको डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहते हैं, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे इसका एक उदाहरण हम लेते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। एंगल, ग्रेट एग्जांपल, है ना। एंगल क्या होता है, चेंज तो होता है ना, एंगल क्या करता है, चेंज तो होगा। मान लिए ये एंगल है, ये भी तो एंगल है, ये भी एंगल है, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कभी देखें आप मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होता है नहीं। इसका मतलब है कि एंगल हैज नो डायमेंशन। यस, एंगल इज ए वेरिएबल बट इट हैज नो डायमेंशन, दैट्स व्हाई एंगल इज ए डायमेंशनलेस वेरिएबल। क्लियर है, क्लियर है। चलिए उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल में दो तरह पढ़े, एक डायमेंशन वेरिएबल और एक डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशन वेरिएबल किसको कहते हैं, जो समय के साथ वेरी करे, विच, है ना, ये लिख देंगे ए वेरिएबल विच वेरी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो समय के साथ परिवर्तित हो, सिर्फ यहां लगा देंगे डायमेंशन, एंड विच हैज डायमेंशन, और जिसमें डायमेंशन भी हो उसको डायमेंशन वेरिएबल कहते हैं, इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। अब यहां लगा देंगे, सिर्फ यहां अंतर कर देंगे नो डायमेंशन, तो यहां हो जाएगा डायमेंशन लेस वेरिएबल, है ना, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, है ना, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन वेरिएबल और डायमेंशनल लेस, डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, जिसमें डायमेंशन नहीं हो, दो तरह का है ना, है ना। एक हो गया डायमेंशन वेरिएबल, एक डायमेंशन लेस वेरिएबल, है ना, यहां लेस छूट गया। चलो समझ गए। चलो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देख लेने के बाद एक बार हम लोगों का क्या देखना बनता है बाबा, क्या बनता है बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट से कोनो दुश्मनी है क्या जी, हैं, कांस्टेंट से भी देख लो, है ना। कांस्टेंट यानी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट ऑन बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन। देखो ये भी दो तरह का, फिर सेम कहानी। देखो एक हो गया जिसमें क्या है कांस्टेंट, जिसमें डायमेंशन हो, डायमेंशन कांस्टेंट। दूसरा हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक हो गया डायमेंशन कांस्टेंट, एक हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट। फिर वही कहानी कि एक ऐसा, है ना, यही लिख देते हैं, क्या हो गया कि एक कांस्टेंट, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट जो समय के साथ चेंज नहीं होता है। अगर दो है तो दो है, वो समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लिया जाए तुम कंप्यूटर ही पढ़ रहे हो यार, अगर प्रोग्राम में दो लिख दियो इसका मतलब दो ही वो रन कराएगा, ऐसा नहीं है कि वो तीन हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट विच हैज डायमेंशन, which has dimension is called dimension constant। है ना, यानी एक ऐसा कांस्टेंट जिसमें डायमेंशन हो उसको डायमेंशन कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, इसका एक उदाहरण क्या होगा, एक उदाहरण हम देते हैं। एक उदाहरण होता है इसका, देखो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक उदाहरण है जिसको जी से प्राय दिखाया जाता है ना, जी से दिखाया जाता है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है लेकिन इसमें डायमेंशन होता है। क्यों होता है, चलो देख लेते हैं, ये सब बाद में आप देख लोगे। आपको पता होगा अगर 9th में पढ़े होंगे तो F = G/m/r²। तो G बराबर तब क्या निकल गया, G बराबर निकल गया F/r² और mm²। फोर्स का लगा देंगे, रेडियस का लगा देंगे L² और m का लगा देंगे, ये लगा देंगे। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। देखो फोर्स का क्या लिखे हैं, है ना, G का निकालना आपको डायमेंशन। तो लिखो फोर्स का कितना होता है, तो mLT-2। क्लियर है, ये आपको पता है कैसे आया। और रेडियस का क्या, रेडियस क्या है जी, लेंथ का ही स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या है, मास, मास 2 बार मास यानी मास स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल एक बार। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये चलो मास एक बार ऊपर, ठीक है, मास को पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं L3। ये तो यही हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका कि डायमेंशन है, तो इसको डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, चलो उतार लो। फिर अभी हम बात करेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट का, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग देखते हैं किसका, तो ये देख रहे हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट which has no dimension at all is called dimensionless constant. Is called dimensionless constant। यानी एक ऐसा कांस्टेंट जिसमें कोई डायमेंशन ना हो उसको डायमेंशनलेस कांस्टेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल है, जैसे पाई। पाई इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जैसे पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान कितना हटा है 22/7 या 3.14। लेकिन इसमें आज तक कभी देखे हैं कि मीटर, सेंटीमीटर इस तरह का लिखा हुआ कोई चीज, यानी इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर है, यानी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन, दो तरह का, एक हो गया डायमेंशन कांस्टेंट, एक हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें कि डायमेंशन होता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से समझाया आपको, हम पूरा समझाए थे। फिर एक क्या होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं हो, ऐसे कांस्टेंट को डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है पाई। चलिए उतार लीजिए। चलिए, तो एक ब्रेक के बाद, है ना, थोड़ा सा पानी भी पीना जरूरी है ना, जीवन में हर चीज जरूरी है दोस्त। चलो बढ़िया से पढ़ना यार, फिजिक्स अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। नंबर वंबर का टेंशन से अभी मत पढ़ना, अभी ज्ञान के लिए पढ़ो, ज्ञान रहेगा काम हो जाएगा। नंबर के लिए अभी भागोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, नंबर तो आ ही जाएगा यार, सब समझ समझ के पढ़ो ना, मजा आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले अभी तो हम लोग क्या पढ़े, एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए सबसे हम लोग पढ़े
कि डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सिंपल जानो यार कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी में दिखाने के तरीके को ही डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला बताए कि जैसे फोर्स का बताए, वेलोसिटी का दिखाए, एक्सेलरेशन का दिखाए, है ना। फिर हम तीसरा नंबर चीज क्या दिखाए कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन, 2 तरह का बताए। फिर कांस्टेंट कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमेंशन, ये भी 2। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जिससे क्वेश्चन आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल से जुड़ो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके करो, है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, चूंकि मेरा पढ़ाने का शौक है इसलिए हम कर भी रहे हैं। और जितना हो सका शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। चलो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।